यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बच्चों? और एग्जामिनेशन कैसे जा रही है? 2 पेपर हो चुका है एंड कॉन्फिडेंटली एग्जाम देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो देखो, अपना जो था न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए एनालिसिस मैंने डाल दिया है कि 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन कौन कौन सी क्वेश्चन को ध्यान देना है। ठीक, कॉस्टिंग में भी, एफएम में भी। बट ओल्ड सिलेबस जो आईपीसी वाले बच्चे थे उनके लिए वीडियो नहीं डाली थी मैंने। 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन आप कौन से चैप्टर का क्या पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हाई है, उसकी एनालिसिस वीडियो ये है। ये देखेंगे इस वीडियो में कि क्या आपको ज्यादा चांसेस है जिसपे आपको ध्यान देना है। ठीक, देखो, एग्जामिनेशन चाहे जैसा भी जाए, लाइफ में एक चीज आज से याद रखोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। पहली चीज तो ये कि लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक, पीछे मुड़ के देखने वाले लोग जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने देखो, जिंदगी में आगे बढ़ो। पीछे जो भी पेपर गया उसको भूल जाओ, जैसा भी गया उसको भूल जाओ। ठीक, उसको माइंड में मत रखना। बार बार मार्क्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एग्जामिनर पे छोड़ दो। आपका काम क्या है? जो अभी है उसको बेस्ट करना, जो फ्यूचर में है उसको बेस्ट करने के लिए सोचना। फिलहाल एग्जामिनेशन में जो पेपर जब दे रहे हो सिर्फ उस पर फोकस रखो, ठीक है? कोई भी दोस्त यार से आपको ज्यादा डिस्कशन नहीं करना कि तेरा कैसा गया, मेरा कैसा गया, कितने मार्क्स का सही हुआ। ठीक, आपका दोस्त कोई भगवान तो है नहीं, ना आपका दोस्त कोई इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर है। ठीक है, आप अपने आप पे विश्वास रखो, अपने टीचर पे विश्वास रखो और जो चीज पढ़े उस पर विश्वास रखो, पहली बात। दूसरी चीज कि ये विश्वास रखना कि स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, 100% मिलती है। तो थोड़ा बहुत गड़बड़ी भी हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं। और सारे पेपर में देखो, किसी पेपर में एकदम खराब गया, 40 ही तो लेके आने हैं। न्यू सिलेबस में 120 मार्क का पेपर आता है, ओल्ड सिलेबस में 116 मार्क का। उसमें एक छोड़ना भी है क्वेश्चन और सिर्फ 40 मार्क्स लाना है। तो यानी कि बहुत गड़बड़ होने के बावजूद प्रोबेबिलिटी है कि 40 आ जाए। आप कोशिश करो जो पेपर है उसमें बेस्ट करने का, है कि नहीं? और दूसरी चीज जो आपको लाइफ में आज से याद रखना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, बुरा हो भला हो, आपको डट के खड़े रहना है। एकदम एटीट्यूड कैसी होनी चाहिए? वो हिम्मत वाला एटीट्यूड, ठीक है? तो एकदम हिम्मत से खड़े रहना है। ये नहीं कि घबरा गए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम इसलिए बिगाड़ देते हैं कि घबरा जाते हैं। स्पेशली ये तब होता है जब पहला अटेम्प्ट है आपका, और पहले अटेम्प्ट का पहला पेपर जनरली हो जाता है ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ, वो घबरा जाते हैं एंड सॉरी एंड पेपर उनका खराब चला जाता है। ठीक, ये लेक्चर मैं पहले ही डाल चुका होता, बट कोई नहीं। आज क्या पढ़ना है और कल क्या पढ़ना है इसी से रिलेटेड है, तो अभी मैं डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको थोड़ा सा एनालिसिस को कंसीडर करो अपने स्टडी में। आई थिंक बहुत आपको मदद मिलने वाली है। चलो, नए वाले बच्चे, अगर नए सिलेबस वाले इंटर वाले, सीए इंटर वाले बच्चे देख रहे हैं, वीडियो पढ़ी है, जाओ वहां पे देखो। ठीक, पढ़ना कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन करने हैं, रिविजन लेक्चर को थोड़ा फास्ट करके देख लेना। ठीक, कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करने के लिए। और पूरे टाइम को यूटिलाइज करो, खाते टाइम भी हेडफोन लगा होना चाहिए, रिवीजन लेक्चर देखनी चाहिए, ठीक है? सब जगह अवेलेबल हूँ मैं, सब चीज देख रहा होता हूँ। अच्छा, आ जाओ यहाँ पे। टोटल जो है ना ओल्ड सिलेबस में, ओल्ड सिलेबस के साथ एक स्ट्रेटेजी क्या है कि, सॉरी स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ, ट्रेजेडी, कि कॉस्ट और एफएम एक ही में है, 100 मार्क्स का टोटल चैप्टर है। देखो, टोटल क्वेश्चन आपको आने हैं 12 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 6 क्वेश्चन होगा कॉस्टिंग। प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? थ्योरी के लिए मोर देन सफिशियंट थ्योरी हमने पढ़ रखा है, उसी में से आने हैं। थ्योरी लेक्चर पढ़ा है, कॉस्टिंग का भी, एफएम का भी, उसी को देख लेना, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, आराम से हो जाएगा। चलो, और 6 क्वेश्चन आना है एफएम से। इस 6 में भी पता है कैसे आता है? 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के एंड बचे हुए 4 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, ठीक है? 10 और 8 4 32, 42 मार्क्स। ये भी 42 मार्क्स का आएगा। टोटल 84 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। 2 थ्योरी आएगा 16-16 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 5 भी थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 7 भी थ्योरी। अच्छा, थ्योरी में पता है आपको, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में 5 क्वेश्चन होते हैं, पर करने 4 होते हैं, पर क्वेश्चन तो 5 है ना आपके लिए ऑप्शन में। ठीक, तो 5 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन। अब बताओ,
12 क्वेश्चन प्रैक्टिकल, हाँ जी सर 12 क्वेश्चन प्रैक्टिकल एंड 9 क्वेश्चन थ्योरी आता है, टोटल 21 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिलहाल थ्योरी तो मैं बोल ही रहा हूँ कि थ्योरी वहां से कवर हो जाएगा, देखेंगे थ्योरी में बताऊंगा कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखो प्रैक्टिकल में अब आ जाओ यहाँ, कॉस्ट में टोटल 12 चैप्टर है जिससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, उस 12 चैप्टर में से 6 क्वेश्चन पूछने हैं इंस्टीट्यूट को, ये तो डीम्ड है कि 6 ही क्वेश्चन पूछने हैं, जिसमें से पहले एफएम का आ जाओ, एफएम का देखते हैं। एफएम में क्या है ना, चैप्टर्स कम है, तो एफएम का पहले देखते हैं। एफएम में 9 चैप्टर्स है इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें से 6 क्वेश्चन पूछने हैं इंस्टीट्यूट को। करेक्ट, देखो अगर 6 क्वेश्चन में से 4 ऐसे चैप्टर्स है जो हमेशा ही आते हैं, रेशियो, लिवरेज, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, तो 6 में से 4 क्वेश्चन तो डिम्ड है, ये एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई कि इसमें से आने हैं, क्योंकि हमेशा आता है। कौन सा ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें रेशियो का क्वेश्चन नहीं होता, देखो आप। एंड लुक, ये सारे प्रोबेबिलिटी किस चीज को देख के इंसान बनाता है, पास्ट देख के कि आज तक क्या हो रहा है। तो ये बस एक प्रोबेबिलिटी है जो आपको मदद करेगी बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर करने में। बाकी पढ़ के आपको सब जाना है, ज्यादा फोकस एंड ज्यादा स्ट्रेटेजी कहाँ पे लगानी है ये बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो 6 क्वेश्चन में से 4 चैप्टर तो ऐसे है जिसमें आने ही आने हैं क्वेश्चन, तो बच गया सिर्फ दो क्वेश्चन। करेक्ट, 2 क्वेश्चन बच गया, जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि ये अच्छा देखो, इसमें भी वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में ना कैश कॉस्ट पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है। ऑपरेटिंग साइकिल पूछ चुका है पिछले अटेम्प्ट में, तो कैश कॉस्ट का चांसेस बहुत हाई है। ठीक, देखो रेशियो में तो फॉर्मूला बेस्ड है, लिवरेज भी छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड। कैपिटल बजटिंग में 2 हिस्से हो सकते हैं, एक तो टेक्निक्स पे एनपीवी निकालो, पीआई निकालो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालो, पेबैक पीरियड, आईआरआर निकालो। एक स्पेशल केस पे, स्पेशल केस मतलब सिर्फ 2 मशीन का कॉस्ट दे दो, मिनिमम कॉस्ट जिसका होता है इक्विवेलेंट एनुअलाइज कॉस्ट वो देते हैं, अनइक्वल लाइफ का दे सकता है। ठीक, और क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट का दे सकता है। तो ये स्पेशल केसेस इन कैपिटल बजटिंग, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जनरली ज्यादातर किस पे आता है, ज्यादातर टेक्निक पे आता है। ठीक है, बहुत बार से पिछले 3 अटेम्प्ट का देखो, टेक्निक में से ही क्वेश्चन आया है। अब बच गए कि ये 4 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बताओ सर इनके बाहर क्या करना है। डेटर मैनेजमेंट, मुझे लगता है डेटर मैनेजमेंट से इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी क्या, अगर मैं हाई प्रोबेबिलिटी बताऊं कि सर ये बता दो डेटर मैनेजमेंट ज्यादा चांस किसका है, तो फैक्टरिंग का। फैक्टरिंग में 2 क्वेश्चन है, एक तो नेट बेनिफिट निकालो फैक्टरिंग का, या फिर एक इफेक्टिव कॉस्ट निकाल के डिसीजन बताओ फैक्टरिंग का इफेक्टिव कॉस्ट कितना है। करेक्ट, अगला जो एस्टिमेटेड है, जनरली देखो इन दोनों में से किसी एक में ही क्वेश्चन आता है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये दोनों एक साथ नहीं दिखते, लेकिन मेरे को लगता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। करेक्ट, आओ जरा आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। देखो कॉस्टिंग में 12 चैप्टर है, 6 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से ये जो 3 चैप्टर है ना, ये तो डिम्ड है, 3 क्वेश्चन इसी में से आने हैं। 6 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का चैप्टर मैं बता रहा हूँ इसी में से आएगा। क्यों, ये एवरग्रीन चैप्टर है, पिछले बहुत सालों से हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है इसमें से। एक मार्जिनल कॉस्टिंग का, ठीक, एक ओवरहेड का एंड एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कॉस्टिंग में ये नहीं पढ़ रहे हो ना तो आप अपने आप को रिस्क पे डाल के जा रहे हो। ठीक, देखो मार्जिनल तो फॉर्मूला बेस्ड है। ओवरहेड, ओवरहेड में बहुत बार से ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड आया है प्राइमरी सेकेंडरी, ना अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट आया है। पिछले 3 अटेम्प्ट से ओल्ड कोर्स में सिर्फ आ रहा है मशीन आवर रेट निकालने को। तो मुझे लगता है इस अटेम्प्ट में अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट, वो सप्लीमेंट्री रेट वाला याद आ रहा है कुछ, अंडर ओवर रिकवरी का सप्लीमेंट्री रेट लगा के ट्रीटमेंट बताइए,
उसका चांसेस मुझे बहुत हाई लग रहा है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आ सकता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको ध्यान देना है, अलजेब्रिक या फिर सिमुल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक, सिमुल्टेनियस इक्वेशन मेथड को ध्यान देना है। चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखो मटेरियल वेरिएंस आ चुका है, तो चांसेस क्या बनते हैं, एक तो लेबर या फिर वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, ठीक, या फिर मिक्स। ज्यादा मेरे को अगर पर्सनली पूछोगे कि इनमें से भी ज्यादा हाई चांस, मैं बोलूंगा ताकि लेबर का इंडिविजुअल वेरिएंस, कि लेबर का सारे वेरिएंस निकालो, या फिर हो सकता है मिक्स आ जाए कि इसमें कुछ लेबर है, कुछ मटेरियल है, कुछ वेरिएबल, कुछ सारी फिक्स ओवरहेड है। ठीक, वेरिएबल का उतना नहीं पूछता। चलो ये जो चैप्टर है प्रोसेस, पहले ये भी अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आते थे, कभी आते थे कभी नहीं आते, पर कुछ रिसेंट का ट्रेंड देखोगे, जैसे पिछला 3 अटेम्प्ट का देख लो, हमेशा प्रोसेस पूछ रहा है। प्रोसेस को भी इसीलिए मैंने ऑलवेज आस्किंग चैप्टर में इंक्लूड किया है। लास्ट अटेम्प्ट में बिना WIP वाला क्वेश्चन पूछा था कि WIP है नहीं। ठीक, हो सकता है इस बार वैल्यूएशन वाला पूछे, लिखो वो फिको या वेटेड एवरेज, या फिर एक इंटर प्रोसेस ट्रांसफर वाला था ना, एक प्रोसेस से दूसरे, दूसरे से फिनिश गुड्स में, उसमें एक प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ऐड हुआ भी क्वेश्चन है कि जिसमें एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को भेजते टाइम प्रॉफिट ऐड करके भेज रहा है, वो उसका भी चांसेस है कि पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रोसेस को मैंने इसलिए रखा है। पहले प्रोसेस अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में आता था, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये रिसेंट का ट्रेंड देख के मैंने डाला है, और ये हमेशा से ही आते हैं क्वेश्चन में। ठीक, जब मैं पढ़ता था उस समय भी ये ट्रेंड था कि एक मार्जिनल ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आता था। चलो और जो आपको एस्टिमेट है मेरा, जो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, एक तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट से आया नहीं है, नवंबर 19 में लास्ट इसका क्वेश्चन आया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पिछले 3 अटेम्प्ट से आ नहीं रहा। इससे थ्योरी जरूर पूछा है पिछले 3 अटेम्प्ट में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं पूछा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट बनता है वहां पे, उसको भी अच्छे से देख के जाना। जर्नल भी आ सकता है 8 मार्क्स में, लेजर भी आ सकता है, या फिर एक होता है ना कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिकॉन्सिलेशन, याद करो रिवीजन लेक्चर में पढ़ाया था एकदम मस्त तरीके से, हाँ वो भी आ सकता है। अगला देखो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग या सर्विस कॉस्टिंग, इसको क्यों रखा है मैंने सर, इसको इसलिए रखा है क्योंकि पिछले 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसमें, तो अब इसका रेलेवेंस हो गया है इंपॉर्टेंट। अब चांसेस है कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से सर्विस कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछे। अच्छा देखो सर्विस कॉस्टिंग से जनरली हॉस्पिटल, होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इन्हीं तीनों में से पूछता है। एंड चांसेस है कि कंपोजिट यूनिट पे पूछे। कंपोजिट यूनिट मतलब पढ़ाया था रिवीजन लेक्चर में, बताओ फटाफट, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे, ऐसे तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन, जैसे कि टन किलोमीटर, टन भी है किलोमीटर भी है, पैसेंजर किलोमीटर यानी कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर, 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन यानी कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर कॉस्ट निकालने को बोलते हैं कंपोजिट यूनिट। ठीक, या फिर इक्विवेलेंट यूनिट आ सकता है। इक्विवेलेंट यूनिट मतलब जहां भी फेयर अलग चार्ज हो, एक पैसेंजर ग्रुप से अलग, दूसरे से, जैसे मेल से अलग फीमेल से, स्टूडेंट का है ना वहां पे सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट, याद करो। होटल में आता है कि ऑफ सीजन में हम रेंट कम चार्ज करते हैं एंड नॉर्मल सीजन में ज्यादा चार्ज करते हैं, ऑफ सीजन में मान लो 50% चार्ज करते हैं, तो जहां भी रेंट चेंज हो रहा होता है वहां इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वो वाला चीज भी ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों पे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। चलो अगला है ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट। देखो इसके रीजन है, एक तो ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट आया नहीं है पिछले टाइम में, दूसरा अगर ट्रेंड देखोगे ना तो मई के एग्जामिनेशन में ज्वाइंट एंड बाई पूछता है। पास्ट ट्रेंड देखोगे तो मई में बहुत बार ऐसा हुआ है, पास्ट को मैं एनालाइज करके बोल रहा हूँ कि मई में ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट पूछता है। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा सर, इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है सर, बता दो इंपॉर्टेंट, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन थोड़ी ना सब पढ़ते फिरेंगे। अच्छा देखो कॉन्सेप्ट तो सारा पढ़ना है, क्वेश्चन देखने में वो क्वेश्चन जरूर देखना जहां मान लो 2 मेन प्रोडक्ट है और एक बाई प्रोडक्ट है। हम क्या करते हैं,
बाई प्रोडक्ट का पहले रिवर्स कॉस्ट निकाल देते हैं। रिवर्स कॉस्ट मेथड, देखो बाई प्रोडक्ट का बहुत सारा ट्रीटमेंट मैंने पढ़ाया है, ठीक, जिसमें से एक रिवर्स कॉस्ट मेथड है। रिवर्स कॉस्ट निकालेंगे जब बाई प्रोडक्ट का फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है। रिवर्स कॉस्ट क्या है? बाई प्रोडक्ट का हिस्से का ज्वाइंट कॉस्ट। अब बचा हुआ ज्वाइंट कॉस्ट इन दोनों में बांट देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास स्कैनर हो या पास्ट ईयर क्वेश्चन हो बहुत दिख जाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है ये, इसलिए इंस्टीट्यूट इस वेराइटी को पूछता है, क्योंकि ज्वाइंट और बाई दोनों का नॉलेज का कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। इंस्टीट्यूट का काम क्या है? आपका चेक करना कि आपको आ रहा है कि नहीं। चलो, मटेरियल अनलेबर जनरली बहुत बार ये अल्टरनेटिव में आते हैं, पर इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि एक बार मटेरियल आया तो अगली बार नहीं आएगा। आप ध्यान से देखोगे तो कई बार मटेरियल कंटिन्यूअस अटेम्प्ट में आ रहा है। पिछले अटेम्प्ट में आया था, यस सर। उससे पिछले में आया था, यस सर। यानी कि उससे भी पिछले में आता तो स्टोर लेजर के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आता। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि अल्टरनेटिव में, पर कई बार अल्टरनेटिव में भी आते हैं कि एक इनमें से आया है दूसरा नहीं आया, कई बार आ भी सकते हैं। मटेरियल में ज्यादा चांस है ईओक्यू के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आना। मटेरियल में इन्वेंट्री लेवल होता है, एक क्वेश्चन वहां से बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ईओक्यू के कंसेप्ट पे। ईओक्यू में फार्मूला बेस्ड पूछ सकता है कि कितना डिस्काउंट नेगोशिएट करे, ईओक्यू बताओ, टोटल कॉस्ट बताओ, या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड पूछ सकता है। अलग अलग प्राइस रेंज दिया है अलग अलग क्वांटिटी के लिए और ईओक्यू बताइए। चलो, मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर आप कंसीडर करो अपने रिवीजन लेक्चर में। अगला थ्योरी के लिए देखो, थ्योरी जो 9 क्वेश्चन आते हैं ना, चलो थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है। आई होप आप लिख चुके होंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने की क्या जरूरत है, वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो थ्योरी में कितने क्वेश्चन आने हैं? 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में 4, क्वेश्चन नंबर 7 में 5। ओके, 5 में से 4 करने होते हो, अलग बात है। इस 9 में से कॉस्टिंग में चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए, और कोई चैप्टर पढ़ो ना पढ़ो, चैप्टर 1 जरूर पढ़ के जाना। 2 क्वेश्चन आएगा थ्योरी का उसमें से। चैप्टर 1 बेसिक करके आपके में है, नए सिलेबस में है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, आप में बेसिक करके होगा चैप्टर का नाम। जो भी, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट सेंटर इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है किस इंडस्ट्री में, इंपॉर्टेंट है। एंड कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सम कॉस्ट, है कि नहीं। डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन पे आए हुए क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन अगर देखो कॉस्टिंग का, मैंने तो नोट सारा डाल दिया टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहां पे जाके देखो, इंट्रोडक्शन करके, इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 करके डाला हुआ है वहां पे, सेम है आपके लिए भी एप्लीकेबल। उसमें से कॉस्टिंग का पढ़ के जाना, कॉस्ट रिडक्शन वाला जो क्वेश्चन है कि नहीं। आ जाओ। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन भी बहुत बार आता है, ऐसी बात नहीं है, वो भी है कि कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस बताइए। एफएम में अगर थ्योरी का बोलो, हाँ, अब बचा हुआ 2 से 3 थ्योरी बच गए कॉस्टिंग का। तो देखो, जिस चैप्टर से प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा उसमें से थ्योरी पूछेगा, इट्स अ जेन्युइन थॉट, ठीक है। फाइनेंस में देखो, 2 चैप्टर में से क्वेश्चन पक्का आएगा, 2 से 3, ठीक। कौन सा चैप्टर? एक चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। वहां से चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, एकदम छोटा 1 पेज या 2 पेज का हार्डली पीडीएफ होगा मेरे बुक में, ठीक। ये चैप्टर का, ठीक, चैप्टर 1 करके ही मैंने रखा है नए वाले बच्चों के लिए भी, एंड वो सेम थ्योरी क्वेश्चन एप्लीकेबल है पुराने सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी। सेकेंड जो चैप्टर है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग जैसे भी क्वेश्चन आएगा, कभी 1 कभी 2 पर आएगा। ये दोनों चैप्टर मिला के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। बचे 1 या 2 क्वेश्चन, तो ये अदर एफएम का कोई ऐसा चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा है, वहां से पूछ सकता है। बट बहुत हाई चांसेज है कि इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे ये 2 चैप्टर में से, ठीक। इतना तो कम से कम मिनिमम आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसका चैप्टर 1, इसका चैप्टर 1 एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग का चैप्टर नहीं लिखा हूँ कहीं पे, किसी बुक में, इंस्टीट्यूट के बुक में कोई और चैप्टर का हेडिंग है, मेरे बुक में कोई और चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। नाम तो यही है चैप्टर का, मतलब सीरियल नंबर,
ये चैप्टर 2 में कोई रखता है, कोई लास्ट में रखता है, पर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग आप याद रखना, ठीक है। चलो, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे वेंचर कैपिटल हो गया, लीज हो गया, लीज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारे, एक बार देख लेना, सब इंपॉर्टेंट है, सब पे क्वेश्चन आता है। एक और बात, एग्जाम देने के बाद बच्चे क्या करना है, मेरे लिए आपको थोड़ा सा अपने क्वेश्चन का एक फोटो क्लिक करके बस टेलीग्राम पे डाल देना, ठीक है। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। मेरे पास क्वेश्चन हो सकता है लेट आए, और आप लोग तो एग्जाम देने ही वाले हो, तो आप डाल दोगे तो मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा एक बार आपके पास आके कि कैसा क्वेश्चन आया था, किस कॉन्सेप्ट से आया था, ठीक है। चलो, अलविदा, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम नहीं है ज्यादा, ओके, अच्छे से मेहनत करो।